आज की क्लास में हमें फॉर्मेट मेन्यू के आगे की ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है। फॉर्मेट मेन्यू में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कैरेक्टर। अगर आप अपने कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग की सेटिंग करना चाहते हैं तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पेज पे कुछ काम कर लिया, इस तरीके से हम पहले कुछ वर्क कर लेते हैं। अब अगर आप अपने इस टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में कैरेक्टर पर आइए। कैरेक्टर में आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल रहा है, यानी आप अपने टेक्स्ट में किस तरीके की स्टाइल चाहते हैं। आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस मिल रही हैं आपके मैटर के लिए। जैसी भी स्टाइल आपको अपने मैटर के लिए चाहिए, आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने टेक्स्ट में स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, रेगुलर का मतलब जो आपने डिज़ाइन ली है आपका मैटर उस डिज़ाइन में आएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो इटैलिक कीजिए। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करिए। बोल्ड और इटैलिक दोनों करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपको टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज़ दिया गया है। टेक्स्ट का साइज़ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए आपका जो मैटर है उसी तरीके के स्टाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएंगे स्टाइल पे। अगर आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल फ़ॉन्ट आपका एरियल होता है, आपने यहाँ पे सेट किया एरियल। फ़ॉन्ट स्टाइल आपकी रेगुलर होती है और साइज़ यहाँ पे आप 12 सेट करके ओके करिए। आपका टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैपिटल। अगर आप कैपिटल लगाएंगे ओके करेंगे तो आपका पूरा मैटर कैपिटल लेटर्स में आएगा। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे लोअर केस लगा के ओके करेंगे तो पूरा मैटर हमारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। कैरेक्टर पे ही आएंगे, यहाँ पर अगर आप टाइटल केस लगा के ओके करेंगे तो टाइटल केस में आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल यानी टाइटल वर्ड कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होगा। कैरेक्टर में ही आएंगे, यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैपिटल का यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो भी कैपिटल में शो करेंगे। हटाना होता है, कैरेक्टर में ही आएंगे। यहीं पे आपको इफ़ेक्ट में ऑप्शन मिलेगा विदाउट। आप विदाउट ऑन करके ओके करिए तो जो भी आपके इफ़ेक्ट्स लगे थे वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएंगे कैरेक्टर पे। यहाँ पे आपको कुछ रिलीफ का ऑप्शन मिल रहा है, इम्ब्रोज। अगर आप इम्ब्रोज करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को उभार के देख सकते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। साइज़ थोड़ा सा बढ़ाइए तो आपको इम्ब्रोज के इफ़ेक्ट शो करेगा। हटाना चाहते हैं, यहीं पे आएंगे कैरेक्टर पे। यहाँ पर आके हम कर देंगे विदाउट इम्ब्रोज तो नॉर्मल टेक्स्ट आएगा। फिर से फॉर्मेट में कैरेक्टर पे आएंगे। अगर हम यहाँ पे इंग्रेव करेंगे तो ये मैटर को बाहर की तरफ उभार के देगा। यहाँ पे हम अगर साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा के देखें तभी हमें इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा इम्ब्रोज का। नॉर्मल करना है तो यहीं पर आएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पे ऑप्शन ऑफ कर देंगे विदाउट ओके तो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम फॉर्मेट में कैरेक्टर पर आएंगे। यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है सिंगल। यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके कीजिए तो आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। फिर से कैरेक्टर पे ही आएंगे। आपने जो ओवरलाइन ली है इसका कलर क्या रखना है, यहाँ से आप ओवरलाइन का कलर चूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन ली है उसका कलर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप डबल ओवरलाइन चाहते हैं तो डबल ओवरलाइन आएगी। अगर आप बोल्ड लेंगे तो आपकी जो ओवरलाइन होकर आएगी टेक्स्ट पे वो बोल्ड होकर आएगी। फिर फॉर्मेट में कैरेक्टर पे ही आएंगे। ऐसे ही आप डॉटेड अगर ओवरलाइन लेना चाहते हैं तो आपकी जो ओवरलाइन आएगी टेक्स्ट पे वो डॉट की फॉर्मेट में आएगी। फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डॉटेड बोल्ड लेंगे तो आपकी जो डॉट लाइन आ रही है ओवरलाइन वो बोल्ड होकर आएगी, थोड़ी सी डार्क शो करेगी। फिर सेलेक्ट करके फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आएंगे। यहाँ पर अगर आप लेते हैं डैश लाइन तो जो ओवरलाइन आएगी वो डैश फॉर्मेट में आएगी। इसी तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के ओवरलाइन के फॉर्मेट दिए गए हैं। जैसे वेव लाइन, यहाँ पे इस तरीके से आपके टेक्स्ट के ऊपर वेव लाइन आएगी। आप जैसा भी फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं ओवरलाइन के लिए कर सकते हैं।
हटाना है तो हम यहाँ विदाउट करके ओके करेंगे, हट जाएगा। फिर से फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रो मिल रहा है। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, इससे आपके मैटर के मिडल में लाइन आती है, यानी मैटर के बीच में। सिंगल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका इस तरीके से मैटर के बीच में लाइन आएगी। अगर आप डबल देंगे तो आपके पास डबल स्ट्राइक थ्रो आ जाएगा। सेलेक्ट करके फॉर्मेट में ही आएंगे कैरेक्टर पे, यहीं पर आके अगर हम करेंगे बोल्ड तो आपकी जो स्ट्राइक थ्रो आएगी वो बोल्ड होकर आएगी। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में कैरेक्टर पे ही आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्राइक थ्रो लाइन है वो स्लैश फॉर्म में आए तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मेट शो करेगा स्ट्राइक थ्रो का। फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आएंगे। अगर आप यहाँ पे लेते हैं एक्स तो यहाँ पे जैसे जो हमारा फॉर्मेट आएगा वो एक्स का आएगा, क्रॉस बनकर आएगा। हटाना चाहते हैं तो यहीं पर आ जाएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पर आके हम कर देंगे विदाउट, ओके तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम फॉर्मेट में कैरेक्टर पर आएंगे। यहाँ पर आके आप अगर अंडरलाइन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन की स्टाइल है, सिंगल अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन का कलर कैसा लेना है, अंडरलाइन का आप कलर ले सकते हैं, डबल अंडरलाइन चाहिए या फिर आपको डॉटेड चाहिए, ओके करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास अंडरलाइन का फॉर्मेट आएगा। अभी आपकी जो अंडरलाइन आ रही है वो पूरे सेंटेंस पे आ रही है, लेकिन अगर आप हर इंडिविजुअल वर्ड पे अलग अलग अंडरलाइन देना चाहते हैं तो कैरेक्टर पे ही आइए, यहाँ पर आके करिए इंडिविजुअल वर्ड, ओके। तो यहाँ पे देखिए हर इंडिविजुअल वर्ड पे जो अंडरलाइन आएगी वो अलग अलग आएगी। अंडरलाइन आपको हटानी है, सिलेक्शन लीजिए, फॉर्मेट में आ जाइए कैरेक्टर पे, यहाँ पर आके अंडरलाइन में विदाउट लगा के ओके करिए तो हट जाएगी। अगर आपको सेटिंग करनी है अपनी कैरेक्टर की तो कैरेक्टर में आ जाइए, यहाँ पर आके आप आउटलाइन लेके ओके करिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो टेक्स्ट आएगा वो आउटलाइन फॉर्म का आएगा। पहले जैसा करना है, कैरेक्टर में आके इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे, ओके पहले जैसा शो करेगा। फिर फॉर्मेट में ही आएंगे कैरेक्टर पे। अगर आप यहाँ पे शैडो लगा के ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट में शैडो आएगी। शैडो हम थोड़े से टेक्स्ट को बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीछे आपको एक ब्लैक कलर की शैडो शो हो रही है। हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पे आके हम शैडो ऑफ करके ओके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे। अगर हम यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑन करेंगे, ओके करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक होके शो करेगा। यहाँ पे देखिए जब हम क्लिक करेंगे इस पर तो आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक होकर आएगा। क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे तो ब्लिंक होकर आ रहा है। हटाना चाहते हैं, फॉर्मेट में ही आएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे तब आपका टेक्स्ट नॉर्मल शो करेगा, ब्लिंक नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर में आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हिडन। अगर मान लीजिए आप अपने इतने कैरेक्टर को हाइड करना चाहते हैं, इतने वर्ड को हाइड करना चाहते हैं, कैरेक्टर में आके हिडन ऑन करेंगे, ओके तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल Z से हम बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट आएंगे कैरेक्टर में ही, इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पोजीशन। पोजीशन में ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड नॉर्मल। ये ऑप्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा H2O तो H2O में 2 आपको बेस में करना है। 2 को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पर आके अगर आप सबस्क्रिप्ट करके ओके करेंगे तो ये आपका सबस्क्रिप्ट में आएगा। ऐसे ही हमने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट में जो SC होता है ऊपर की तरफ होता है, SC को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे, यहाँ पे आके हम सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। नॉर्मल करना है, फॉर्मेट में ही आइए कैरेक्टर पे, यहाँ पर आके नॉर्मल पे क्लिक करिए, ओके करिए, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में आएंगे कैरेक्टर पे। अगर आप अपने टेक्स्ट में रोटेशन देना चाहते हैं 90 डिग्री, ओके करिए तो आपका टेक्स्ट 90 डिग्री रोटेट होके शो करेगा। फिर फॉर्मेट में आइए कैरेक्टर पे। अगर आप 270 डिग्री रोटेट कराना चाहते हैं तो इस तरीके से शो करेगा रोटेट होकर। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे, अगर आप फिट टू लाइन करना चाहते हैं ओके तो ये लाइन में फिट होके शो करेगा। नेक्स्ट आएंगे कैरेक्टर पे, नॉर्मल करना है तो 0 डिग्री लगा के ओके कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर में वो है स्पेसिंग, यानी कैरेक्टर के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग सेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो कैरेक्टर्स हैं इनके बीच स्पेसिंग आ जाएगी, गैपिंग आ जाएगी।
नॉर्मल करना है तो ये कैरेक्टर पे आके स्पेसिंग को कम कर दीजिए, तो यहाँ पे स्पेसिंग कम होती जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे। इसके बाद अगर आप हाइपर लिंक पर आते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल का लिंक ऐड करा सकते हैं, जैसे हमने पहले हाइपर लिंक ऑप्शन पढ़ा है। हाईलाइट पर आएंगे तो अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कराना चाहते हैं किसी कलर से, हाईलाइट करा सकते हैं। कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए, ओके करिए, यहाँ पे देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। हटाना है, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आएंगे, यहाँ पर आके हम नन करेंगे, ओके करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट में ही कैरेक्टर पे आएंगे। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे आप बॉर्डर पे क्लिक करिए। बॉर्डर की लाइन स्टाइल क्या रखनी है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नो बॉर्डर का मतलब बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल 4 बॉर्डर्स का मतलब जो बॉर्डर आएगा ये चारों कॉर्नर्स में आएगा टेक्स्ट के। अगर हम सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट से बॉर्डर लेना चाहते हैं तो इसका यूज़ करेंगे, सिर्फ हम टेक्स्ट में टॉप एंड बॉटम से लेना चाहते हैं तो इसका यूज़ करेंगे, और अगर हम केवल लेफ़्ट साइड से बॉर्डर लेना चाहते हैं तो इस बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। पर हमने कहा हमें अपने मैटर के चारों कॉर्नर्स में बॉर्डर लगाना है तो हम ऑल 4 साइड्स लेंगे। बॉर्डर की स्टाइल आपको क्या रखनी है ले लीजिए, यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू दिखाएगा। आपको विड्थ कितनी रखनी है बॉर्डर की, आप विड्थ सेट कर सकते हैं। जो बॉर्डर है उसमें कलर आपको कैसा रखना है, बॉर्डर कलर ले सकते हैं। अगर इतना करने के बाद ओके कर दीजिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर लगकर आ जाएगा। सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में कैरेक्टर पे। अगर आपको बॉर्डर में शैडो लगाना है तो यहाँ पे आपको शैडो मिल रहा है, शैडो टू बॉटम राइट यानी राइट साइड से शैडो आएगा, शैडो टू टॉप राइट यानी टॉप से शैडो आएगा राइट में, या फिर बॉटम से लेफ़्ट में चाहिए तो बॉटम से लेफ़्ट में शैडो लगा सकते हैं, या फिर टॉप से लेफ़्ट में चाहिए तो टॉप से लगा सकते हैं। बॉर्डर का कलर आपको कैसा लेना है, बॉर्डर का कलर ले लीजिए, शैडो का कलर ले लीजिए। आपको शैडो और बॉर्डर के बीच कितनी गैपिंग रखनी है सेट करके ओके करिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से शैडो भी लगकर आ जाएगी। हटाना चाहते हैं इसको, सिलेक्शन ले लीजिए, फॉर्मेट में आइए कैरेक्टर पे। कैरेक्टर में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर हटाना है तो आप नन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। शैडो हटानी है, कैरेक्टर पर आइए, यहाँ पे आके नो शैडो करिए, ओके करिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मेट में कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ। अगर आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम एक फ़ाइल ओपन करा लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल पहले से बना रखी थी तो हमने फ़ाइल ओपन करा लिया। अब अगर आप अपने पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं, मैटर का सिलेक्शन लीजिए, फॉर्मेट में आइए पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में आने के बाद हमें यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप अपने पैराग्राफ में बिफोर टेक्स्ट के पहले कितना स्पेस सेट करना चाहते हैं और आफ्टर टेक्स्ट के बाद में कितना स्पेस सेट करना चाहते हैं। मतलब पेज आप अपने पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड से कितनी स्पेसिंग रखना चाहते हैं और पैराग्राफ में राइट से कितनी रखना चाहते हैं। ओके कर दीजिए तो आपका पैरा लेफ़्ट एंड राइट से उतना ही सेट हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में ही आइए पैराग्राफ पे। यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन कितनी रखनी है, पोजीशन क्या रखनी है, ओके करिए तो आपके पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो सेट होगी। यहाँ पे आके हम फर्स्ट लाइन और बढ़ा लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो सेट होगी। फिर सिलेक्शन लेंगे, फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में आने के बाद अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ये ऑटो सेट कर देगा। फॉर्मेट में ही पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अबव पैराग्राफ यानी पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस रखना है और बिलो पैराग्राफ के नीचे कितना स्पेस रखना है, ओके कर दीजिए तो यहाँ पे पैराग्राफ के पहले बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग सेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग आ गई है। सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। यहाँ पे डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, यानी अगर सेम स्टाइल के पैराग्राफ हैं तो आपको उनमें स्टाइल सेट नहीं करनी है तो यहाँ पे सेट नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जो स्पेसिंग हमारी आ रही थी पैराग्राफ के बीच में वो हट जाएगी। फिर पैराग्राफ में ही आएंगे। अगर आपको लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेट करनी है तो आप यहाँ से लाइंस के बीच स्पेस सेट कर सकते हैं 1.15 लाइन की।
डबल लेनी है, प्रोपोर्शनल लेनी है। प्रोपोर्शनल में अगर आप लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं परसेंटेज में। एटलीस्ट लेंगे तब भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है लाइन के बीच में, तो हमारे पास सेट हो जाएगी। फॉर्मेट में पैराग्राफ पे आएंगे, हमने कहा लाइन स्पेसिंग 1.5 की चाहिए, ओके, तो लाइन्स के बीच स्पेसिंग आ जाएगी। हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में पैराग्राफ पे, यहाँ पर आके हम नॉर्मल करेंगे यानी सिंगल, ओके, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग आएगी। नेक्स्ट हम फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में नेक्स्ट हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी आपको पेज लेफ़्ट साइड से मैटर रखना है, राइट से रखना है, ओके करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, सेंटर करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो सेंटर से होगा, यानी पैराग्राफ सेंटर पोजीशन पे आएगा। फिर पैराग्राफ में जस्टिफाई करेंगे तो ये हमारे मैटर को लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से जस्टिफाई कर देगा। फॉर्मेट में ही पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट लाइन यानी जो लास्ट लाइन है आप उसको सेंटर से रखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो देखिए आपकी सेंटर में शो कर रही है। फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे पैराग्राफ पे, अगर आप यहाँ पे करेंगे जस्टिफाई लगा के ओके कर देंगे तो ये मैटर को बराबर कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इसी में टेक्स्ट डायरेक्शन, बेस लाइन, अलाइनमेंट क्या रखनी है, टॉप से रखना है या फिर मिडिल में रखना है या फिर आप बॉटम में रखना चाहते हैं तो इसको सेट कर सकते हैं, यानी इसकी बेस लाइन कैसे रखनी है आपको। फिर मैटर को सेलेक्ट करके पैराग्राफ में ही आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रखनी है, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका टेक्स्ट हो गया वो राइट से लेफ़्ट में हो गया, पहले जैसा करना है तो यहीं पर आइए फॉर्मेट में पैराग्राफ पे, यहाँ पे डायरेक्शन डिफ़ॉल्ट ले लीजिए लेफ़्ट टू राइट, तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से राइट में आएगा। नेक्स्ट हम यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो आप टेक्स्ट फ्लो की सेटिंग आ रही है। टेक्स्ट फ्लो में या हाइफनेशन का ऑप्शन है। हाइफनेशन का काम होता है कि अगर आप जैसे हम लोग कॉपी वगैरह में काम करते हैं तो कोई ऐसा वर्ड है जो हमारा एक लाइन में नहीं आता है, हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है और हम उनके बीच हाइफन लगा के उनकी कॉन्टीन्यूटी को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यू है, तो हम लोग हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। हमने मैटर का सिलेक्शन लिया, जैसे मान लीजिए हम इसका साइज़ बढ़ाते हैं टेक्स्ट का कंट्रोल ब्रैकेट से। अगर हम फॉर्मेट में पैराग्राफ में हाइफनेटेड डॉक्यूमेंट ऑन करते हैं और यहाँ पे आ रहा है कैरेक्टर एट एंड लाइन 2, कैरेक्टर एट बिगिनिंग 2, ओके करिए। अब यहाँ पे जब आप साइज़ बढ़ाएंगे मैटर का तो जैसे आपका टेक्स्ट डिवाइड होगा उसमें देखिए हाइफन लग कर आ जाएगा, ये डैश लग कर आता है, यही आपका हाइफन होता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं यहीं पे आ जाइए फॉर्मेट में पैराग्राफ पे, पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ पे हाइफनेशन को ऑफ कर दीजिए, ओके करिए, तो जो हाइफन लग कर आ रहा था वो हट जाएगा। नेक्स्ट हमने मैटर सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में आएंगे पैराग्राफ पे, इंसर्ट, अगर आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं बिफ़ोर या आफ्टर, तो यहाँ पे आप बिफ़ोर करेंगे तो पहले पेज ब्रेक होगा, आफ्टर करेंगे तो बाद में पेज होकर आएगा ब्रेक। देखिए इस तरीके से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, हर पैराग्राफ आपका अलग अलग पेज में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद फॉर्मेट में पैराग्राफ पे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आउटलाइन एंड नंबर। आउटलाइन एंड नंबर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बुलेट्स लगा के काम करना होता है, यानी लिस्ट बना के काम करना होता है, तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो गढ़ नंबर लिस्ट से। नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमें ड्रॉप कैप का मिल रहा है। ड्रॉप कैप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर की सेटिंग करनी होती है। जैसे कई बार आप न्यूज़पेपर में देखिए या कॉपीज़ में देखिए तो उसमें जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो काफ़ी हाईलाइटेड होता है। फॉर्मेट में आएंगे पैराग्राफ पे, पैराग्राफ में आने के बाद हम ड्रॉप कैप ऑन करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट लेटर है वो ड्रॉप होके शो कर रहा है। इसकी अगर आपको सेटिंग करनी है तो फॉर्मेट में ही आइए पैराग्राफ पे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स
यानी कितने कैरेक्टर्स आपको ड्रॉप कराने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 1 है तो 1 कैरेक्टर आ रहा है। अगर आप नंबर ऑफ़ 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा पूरा ऑन दिखा रहा है कि ऑन आपका ड्रॉप होकर आएगा। फिर पैराग्राफ में ही आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस दिखा रहा है, कितनी लाइंस में ड्रॉप होकर आ रहा है। डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम हम कितना ड्रॉप कर सकते हैं अपने लेटर को, कितनी लाइंस में, 9 लाइंस पे। और मिनिमम अगर हम देखेंगे तो मिनिमम हम 2 लाइंस तक अपने लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3। स्पेस टू टेक्स्ट, यानी जो लेटर आपका ड्रॉप हुआ है वो आपके टेक्स्ट से कितनी स्पेसिंग में आए, तो आप यहाँ से स्पेस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मेट में, पैराग्राफ पे। अगर हम यहाँ पे होल वर्ड ऑन कर देंगे तो होल वर्ड क्या करेगा, पूरे वर्ड को ये हमारे ड्रॉप करेगा। हटाना चाहते हैं, यहीं पे आएंगे पैराग्राफ पे, इन ऑप्शंस को ऑफ कर देंगे, ओके करेंगे तो हमारा जो ड्रॉप्ड लेटर आ रहा था वो हट जाएगा, ड्रॉपिंग हट जाएगी। इसको भी करना है, फॉर्मेट में पैराग्राफ में आएंगे, ऑफ कर देंगे ऑप्शन, ओके, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ का सिलेक्शन लिया, फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। आप अगर बॉर्डर सेट करना चाहते हैं पैराग्राफ में तो सेट कर सकते हैं। बॉर्डर की लाइन स्टाइल क्या रखनी है, बॉर्डर की विड्थ कैसी रखनी है, यहाँ पे पूरे में बॉर्डर रखना है आपको, बॉर्डर का कलर कैसा रखना है, यहाँ पे पैडिंग सेट कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आपके मैटर के आउटर एरिया में बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे, सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद फॉर्मेट में ही पैराग्राफ पर आएंगे। अगर आप कलर फिल कराना चाहते हैं बॉर्डर एरिया में तो इस तरीके से आप कलर की फिलिंग करा सकते हैं। फॉर्मेट में ही पैराग्राफ पे आएंगे। अगर हम चाहें तो हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लीनियर फॉर्मेट, एक्सिकल है, रेडिकल है, ग्रेडियंट की डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस दी गई हैं। आप कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं। अगर आप इस ग्रेडियंट में अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो फिलिंग है आपकी इस तरीके से आ जाए, 2 यानी सेकंड कलर कैसा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर वगैरह कैसा है वो सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके ग्रेडियंट को, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए उस तरीके से फिलिंग होकर आ जाएगी। फिर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। अगर हम बिट मैप लगाते हैं, बिट मैप में आपको कुछ फिगर्स मिल रही हैं, आप इन फिगर्स को एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टमाइज पोजीशन, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें इसे सेट करना है तो हम सेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम टाइल्ड टुकड़ों में करना चाहते हैं, साइज़ कितना रखना है इसका, हाइट कितनी रखनी है। अब जब बिट मैप आए तो ये लेफ़्ट साइड से आए, सेंटर से आए, राइट से आए, आप यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं तो उसी तरीके से फिल होकर आएगा। फिर फॉर्मेट में पैराग्राफ पर आएंगे। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा, स्ट्रेच होके फैल के। नेक्स्ट फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप टाइल वगैरह लेते हैं तो इसकी टाइलिंग की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट से कितना शिफ्ट करना है, राइट से कितना, टाइलिंग ऑफसेट रो वाइज करना है या कॉलम वाइज करना है, ओके करिए, वैसे ही सेट हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में आएंगे पैराग्राफ पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं बने बनाए, आप इन पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हो। पैटर्न में आपको कलर देना है तो यहाँ पे आप पैटर्न कलर ले सकते हो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। आपको ऐड कराना है अपने पैटर्न को कोई नाम देके तो आप पैटर्न को नेम देके भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके नाम का पैटर्न आ जाएगा, ओके करिए, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में पैराग्राफ में, जो पैटर्न आपने बनाया है उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो नाम चेंज कर सकते हैं पैटर्न को, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। हैचिंग पे आइए तो यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए फॉर्मेट मिल रहे हैं। अब स्पेसिंग कितनी रखनी है, यानी जो हैचिंग आपका पैटर्न आ रहा है, एंगल चेंज करना है तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन लेंगे तो हैचिंग जो होगी वो सिंगल लाइन में आएगी, क्रॉस से लेंगे तो क्रॉस में भी आएगा, और ट्रिपल क्रॉस करेंगे तो 3 यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। लाइन कलर क्या लेना है, आप लाइन कलर ले सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, ओके करिए, इस तरीके से हैचिंग फिल होकर आ जाएगी। हटाना है, फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे, यहाँ पर आके नन करेंगे, ओके करेंगे, हट जाएगा। फिर फॉर्मेट में ही पैराग्राफ पर आएंगे। अगर आप यहाँ पे कलर फिल करते हैं या ग्रेडियंट फिल करते हैं, आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है। फॉर्मेट में आइए पैराग्राफ पे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करिए, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आप कितना लाइट रखना चाहते हैं कलर,
या फिर कितना डार्क रखना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे उतना लाइट होगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे कलर उतना डार्क आएगा। फिर यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में पैराग्राफ पे। अगर आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट फॉर्म ले सकते हैं, लीनियर। एंगल चेंज करना है ग्रेडियंट का, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर ले सकते हैं। सेट वैल्यू या एंड वैल्यू कितनी रखनी है आप वो सेट कर सकते हैं। फिर एलिप्सॉइड, एलिप्स फॉर्मेट का चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट का ग्रेडियंट चाहिए, ओके करिए, वैसे ही फिल होकर आ जाएगा। हटाना चाहते हैं फॉर्मेट में ही आएंगे पैराग्राफ पे, नो ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो हट जाएगा, ओके करिए। कलर हटाना है, यहीं पे आएंगे पैराग्राफ पे। बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर। एरिया पे आके यहाँ पे करेंगे नन, ओके, आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कैरेक्टर की चाहें तो कैरेक्टर की सेटिंग कर सकते हैं और पैराग्राफ चाहें तो पैराग्राफ को भी सेट कर सकते हैं।